नमस्कार, गेंडम गुरुकुलम में आप सभी का स्वागत है। आज हम साधना करने की एक विधि पे हम चर्चा करने वाले हैं और यह भी चर्चा करने वाले हैं कि जो ज़्यादा पूजा पाठ करता है उसे अपने जीवन में ज़्यादा कष्ट प्राप्त होता है, ऐसे लोगों का कहना है और हम भी महसूस किए हैं। बड़े बड़े संत प्रेमानंद जैसे संत के पास भी ये बात गई है कि पूजा ज़्यादा करने से कष्ट ज़्यादा होता है, तो सबने अपनी अपनी एक व्याख्या कही है। लेकिन अब ये तो नॉर्मल बात हो गया, तो हम इस टॉपिक पे एक आपको विस्तृत बात बताना चाहते हैं ताकि आप इस जन्म में अगर पूजा कर रहे हो तो इसी जन्म में आपको आपके हाथ में समृद्धि भी आनी चाहिए, आपके हाथ में यश भी आना चाहिए। बात गहराई से समझिए। हम पूजा कर रहे हैं, इतना मंत्र जाप कर रहे हैं और इसके बावजूद भी हम मतलब पूर्व जन्म की जो तकलीफ है उसको काट रहे हैं और इस जन्म में हम सुखपूर्ण जीवन नहीं जी पा रहे हैं, तो जो पूजा नहीं कर रहा वही श्रेष्ठ है। भाई हम तो ऐसे ही सोचेंगे ना। लेकिन इसका विपरीत अगर सोचें कि अगर हम पूजा कर रहे हैं और मंत्र जाप सही विधि से कर रहे हैं तो इस जन्म में ही पूर्व जन्म का भी हम मतलब जो पाप कर्म है उसको काट सकते हैं और इस जन्म में भी हम आगे बढ़ सकते हैं और बहुत अच्छी समृद्धि हम अपने परिवार का बहुत उच्च लेवल में हम स्थापित कर सकते हैं। अपने परिवार के, अपने बच्चों को अच्छे तालीम दे के अच्छे जगह में स्थापित कर सकते हैं। बस ये है, थोड़ा विस्तृत से बात को समझना है। तो पहले हम मंत्र बताएंगे कि मंत्र करते समय आपको क्या चीज़ का ध्यान रखना है, जो ज़्यादातर नहीं करते हैं। घर में पूजा पाठ कर रहे हैं, जैसे पूजा करते हैं उसे कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। पूजा से करने से घर का ऑरा मंडल शुद्ध हो जाता है, नेगेटिव ऊर्जा जा चुकी रहती है, ठीक है। लेकिन हम पूजा में कितना टाइम दे रहे हैं, कर्म में कितना टाइम दे रहे हैं, ये सब भी एक डिसाइड करने वाली बात है। कर्म प्रधान है सृष्टि। बिना कर्म के हम आगे की ओर नहीं जा सकते। मात्र पूजा करके हम आगे की ओर नहीं जा सकते। पूजा के साथ कर्म का एक बंधन है और अगर कर्म नहीं कर रहे हैं तो वो बंधन मतलब खुलेगा नहीं, मतलब हम आगे की ओर नहीं बढ़ सकते। तो कर्म तो सर्वप्रथम है। पूजा आप जितना भी कर सकते हो कीजिए, मंत्र जितना भी जाप करते हो कीजिए, लेकिन अपने कर्म को प्राथमिकता में रखें और हमेशा ये कोशिश करें कि जो भी हम पूजा और मंत्र कर रहे हैं उसकी जो पावर है हमारे कर्म में प्राप्त हो। हमारे जो विल पावर है, हमारे संकल्प हैं, वो हमारे काम में नजर आए। और अगर ये हमारे काम में पूजा और मंत्र का जो पावर है वो हमारे काम में नज़र आएगा तो काम बहुत तेज़ी से आगे बढ़ जाता है और सफलता हमें प्राप्त हो जाती है। धन बहुत महत्वपूर्ण होता है जीवन में। बिना धन के सांसारिक आवश्यकताएं पूरी नहीं होती और धन की रुकावट जहां आती है वहां से दुख की शुरुआत भी हो जाती है। ये बात है, नहीं भी है, ठीक है। उसको ऐसे समझ सकते हैं कि अगर आप फिजूल खर्ची में नहीं है, मतलब अंधाधुन खर्चा नहीं कर रहे हो, अनाप शनाप तरीके से आय का दुरुपयोग नहीं कर रहे हो, तो आप कम पैसे से भी आप बहुत अच्छा जीवन जी सकते हैं। और मंत्र के बारे में हम बता रहे हैं कि जैसे ये सब हो रहा है तो पूर्व जन्म के जो भी कर्म रहते हैं उस बीच हमें अपने स्मृति में आ जाते हैं और प्रकट भी हो जाते हैं। और जैसे प्रकट हो जाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा मात्रा में हमें मतलब हर तरीके से
जकड़ के रख देता है, और हम अगर कर्म नहीं कर पा रहे हैं तो उस क्या बोलते हैं, जकड़े हुए परिस्थिति से निकल नहीं पाते। मात्र पूजा करके पुराने कर्म प्रकट हो गए हैं, और कर्म का नियम ये है कि कर्म करते हुए उस जो भी पुरानी जो स्मृति हमारे थी पूर्व जन्म की, वो ये बता रही कि आप इस कार्य को करें, इस कार्य को पूर्ण करें, तभी आप आगे की ओर बढ़ सकते हैं। तो वो आपको जैसे महसूस होता है, उस कार्य को प्रॉपर करिए, और जैसे ही आप उस कार्य करेंगे तो वो कष्ट जो बनने वाला था, उस कार्य, भाई पूजा कर लिए और वो कार्य प्रकट हो गया है, उस कार्य पे आप ध्यान नहीं दिए, आप कर्म नहीं किए, तो वो कार्य ही आपको तकलीफ दे देता है। तो उस कार्य को करिए, उस कार्य को जैसे ही आप हाथ डालोगे, उस कार्य को करोगे, वो हमेशा के लिए हमारे कर्म, पिछले जन्म के कर्म है, वो सब कर्म मुक्त हो चुके रहते हैं। और साथ ही साथ जब हम पूजा कर रहे हैं, मंत्र साधना कर रहे हैं, तब इस कार्य को करने के लिए एक बहुत ही ज़्यादा जरूरी चीज़ क्या है, मैं आपको बता रहा हूँ। यानी मंत्र साधना कर रहे हैं तो आप आंतरिक कुंभक करिए, बाह्य कुंभक करिए। अलग अलग तरीके में आंतरिक और बाह्य कुंभक की जा सकती है। अब यहाँ पे आपको बता रहा आंतरिक कुंभक में कि जब हम मंत्र करते हैं तो सांस अंदर कीजिए और मंत्र पढ़िए, फिर सांस छोड़िए। अब आप बोलोगे छोटा से मंत्र है, बार बार अंदर कीजिए और मंत्र राधे राधे, फिर सांस छोड़िए, फिर सांस कीजिए राधे राधे, फिर सांस छोड़िए, तो ये कैसे होगा? तो ऐसे नहीं, आप मंत्र करोगे, सांस अंदर कीजिए, जितना देर तक हम सांस को अंदर रख सकते हैं, मतलब हम अपने प्राण ऊर्जा को कितना देर तक हम अंदर रख सकते हैं, ये हमारे ऊपर है। मतलब जितना देर तक सांस अंदर रख सकते उतना देर तक रखिए, और मन ही मन बोलते जाइए। और कितना माला बोल दिए वो महत्वपूर्ण नहीं है, जैसे सांस अंदर कीजिए और मंत्र बोलिए राधे 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 राधे, अब सांस आपका घुटने लगे, सांस छोड़िए, फिर अंदर कीजिए, फिर माला करिए और बोलते रहिए, जहाँ घुटने लगे आप सांस छोड़ दीजिए। और हमेशा मंत्र करते समय हमेशा ये बात दिमाग में रखिए कि मेरा सुषुम्ना नाड़ी एक्टिवेट हो गया है और मैं मंत्र साधना कर रहा हूँ। आप इस विषय पे हमसे व्हाट्सअप कीजिए, आप व्हाट्सअप कीजिए, हम पूरा डिटेल जानकारी देते हैं। और आपको हम एक मंत्र भी हम कर रहे हैं, गेंडम मंत्र, इंडोनेशिया का मंत्र है। तो यह मंत्र आपको प्राण ऊर्जा को पूरी तरह से शरीर में स्थापित कर देगा। ये कोई देवी मंत्र नहीं है, हमारे 5 तत्व पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, अग्नि, ये 5 मंत्र से संबंधित मंत्र है। ये है हमारे शरीर के 7 चक्र पे 5 तत्वों को स्थापित कर देता है। तब जब आप ये मंत्र कर रहे हैं, सांस अंदर खींचे, मंत्र कीजिए, साधारण मंत्र जो कर रहे हैं करते रहिए, और सांस अंदर कीजिए, मंत्र पूरा करने का सांस छोड़िए। और साथ में ये विजुलाइजेशन कीजिए, जो भी मेरे स्मृति में पुराने मतलब पूर्व जन्म के कर्म है, इस जन्म में करते चले जा रहे हैं, मेरे स्मृति से जा चुकी है, जा चले गए हैं, और मैं इस कार्य को पूरा कर चुका हूँ। और जो कार्य आपको नजर आ जाता है, उस कार्य को पक्का करिए। आपके ब्लॉकेज है, मतलब ये जब हम मंत्र कर रहे हैं और पूजा कर रहे हैं तो ये सब स्मृति आती है, और ये हमारे पूर्व जन्म के पाप रहते हैं, और उससे सामने सामने आपको रख दिया जाता है। इस कार्य को करते चले जाओगे, आपको जो भी महसूस होता है उसे करते चले जाओगे, वो जाते चले जाएगी, पूरी तरह से आपके चक्र खुलते चले जाएंगे। हम तो ये बोलते हैं कि आप अभी फंसे कहाँ पड़े हो? मूलाधार चक्र पे, जड़ तत्व पे, पृथ्वी तत्व पे ही फंसे पड़े हो।
जब सांस अंदर खींचिए और पूरा महसूस कीजिए मूलाधार चक्र पे आपके प्राण ऊर्जा जा रही है, पूरा महसूस कीजिए। उसके बाद मंत्र कीजिए। मंत्र करने का छोड़ोगे तो आप महसूस कीजिए कि आपके सुषुम्ना नाड़ी से होते हुए मंत्र सहस्त्रार चक्र तक जा रही है। मतलब शिव शक्ति का शिव के साथ मिलन हो रहा है। आप देखोगे आपके पुराने कर्म जितने भी है जो दुख का कारण बन गए। बहुत लोग बोल रहे हैं ना कि पूजा पाठ करने वाले को दुख ज़्यादा होता है। ये दुख आपके जीवन में जा चुका रहेगा, बहुत ज़्यादा तरक्की करोगे। हमने भी पूजा की है, हमने भी मंत्र किए हैं और हम गायत्री मंत्र भी किए थे और ओम नमः शिवाय भी किए, बहुत सारे हम भी किए हैं। लेकिन हमको उस समय कुछ ना कुछ कमी था। लेकिन हम जब इस कार्य को करते गए कुछ ना कुछ अंतरात्मा से महसूस हुआ। कुछ हम बड़े बड़े संत का भी देखिए, यूट्यूब तो बहुत अच्छा माध्यम है जहाँ से कुछ समझने मिलता है। समझिए, हम तो विजुलाइजेशन ग्रुप बनाया है। जैसे आप हमसे संपर्क करेंगे आपको विजुलाइजेशन ग्रुप में डाल दिया जाएगा। बहुत अच्छे द सीक्रेट बुक के विजुलाइजेशन आपको प्राप्त होंगे। रोज आपके सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्रामिंग करेंगे। आप आकाशिक रिकॉर्ड तक आप स्वयं डेवलप कर सकते हो। ब्रह्म मुहूर्त में जो विधि हम बताए हैं, ब्रह्म मुहूर्त में विधि से आप हिमालय क्षेत्र के जितने भी साधु संत मंत्र का जो प्रसारण कर रहे हैं वो आपके चेतना में स्थापित होती जाएगी। आपका महत्वपूर्ण जीवन का क्या काम है ये आप करते नजर आओगे। तो साधना का ये सेकंड वीडियो है। मंत्र साधना कैसे करें, तो कुंभक को साथ में लेके ही करें। और जितने भी पाप कर्म आपको नज़र आते हैं उसे आप सबसे पहले अपने स्मृति से निकालें, सबकॉन्शियस माइंड से निकालें। जा चुका है ऐसे विजुलाइज करें और जो कार्य आपको नज़र आता है उसे निश्चितता दृढ़ता से करना शुरू करें। तो इस तरीके से आप जब प्रयास करते हो तो एक प्रकार से आपको मतलब वो सारे तकलीफ दूर हो जाएगा जो आप पाना चाहते हो। और भी मंत्र साधना के लिए हम कुछ ना कुछ वीडियो ज़रूर बनाएंगे। तो आप वीडियो में बने रहें और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। जितने भी नए साधक साधना मार्ग में जाना चाहते हैं ज़रूर व्हाट्सएप में संपर्क करें। हम साधना के हर स्टेप के बारे में आपको बताना चाहते हैं ताकि आप उस ऊर्जा को प्राप्त कर सकें। जय हिंद, जय भारत।